आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7। और मुझे पता है एपिसोड 7 को आए 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे 2-3 दिन से फीवर था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। इसलिए अगर तुम लोग को वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए तो मैनेज कर लेना यार। और हाँ, इस एपिसोड में बहुत बड़े बड़े कांड हो चुके हैं, जैसे कि जिनमें फाइनली साउथ कोरिया का एसरेक हंटर बन चुका है और जेजू आइलैंड आर्क जिसका हम सब लोग वेट कर रहे थे वो अब स्टार्ट होने वाली है। एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए तुम लोग सब्सक्राइब का बटन दबा देना यार। बस अभी हम चलते हैं अपने एपिसोड पे। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग मीडिया के हैं। और इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर चोयोंग और बेक भी आ जाते हैं। वो दोनों इतनी सारी मीडिया को देख कर थोड़ा सा शौक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो सारी मीडिया इनके पास आ जाती है और उनमें से एक बंदा बोलता है कि आप दोनों यहाँ पर मिस्टर मिंगसुंग से मिलने आए हैं। और बेक बोलता है मुझे नहीं पता मिंगसुंग कौन है, मैं तो बस यहाँ पर अपने काम के लिए आया हूँ। और चोयोंग भी सेम आंसर देता है, जिसको सुन के पूरी मीडिया निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन जाते जाते ये दोनों जिन्नू के बारे में बात कर रहे होते हैं। चोयोंग बोलता है जिन्होंने ने हमारी गिल्ड की बहुत हेल्प की है, इसलिए उसका एहसान लौटाने के लिए मैं उसको अपनी गिल्ड में ले लूँगा। और बेक बोलता है तुम क्या बकी जा रहे हो, उसने हमारी गिल्ड की भी हेल्प की है, इसलिए जिन्नू को अपनी टीम में पहले मैं लूँगा। और ये सुनते ही चोयोंग का बड़ा माथा घूम जाता है और इन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बीच वहाँ पर किसी और गिल्ड का बंदा आ जाता है। वो बोलता है मुझे पता तुम दोनों मिस्टर मिंगसुंग से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। और सुन के वो दोनों बोलते हैं आखिर ये मिंगसुंग है कौन जिसकी बार बार लोग बात की जा रहे हैं। और फिर इसके बाद हम फाइनली देखते हैं मिंगसुंग को, वहाँ की सारी मीडिया उसका इंटरव्यू लेने के लिए आई होती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मिंगसुंग यहाँ पर अपनी हंटर रैंकिंग को चेक करवाने के लिए आया है। फिर उनमें से एक बंदा मिंगसुंग से बोलता है मिस्टर मिंगसुंग आप एक हंटर क्यों बनना चाहते हैं और यहाँ पर आप अपनी हंटर रैंकिंग को चेक करवाने के लिए क्यों आए हैं। और सुन के मिंगसुंग बोलता है मुझे पता है आप सभी लोग मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि मैं आप सभी को बहुत सालों से एंटरटेन करता आ रहा हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हंटर बन के आप सभी की मैं रक्षा करूँ। लेकिन हम देखते हैं मिंगसुंग सब कुछ झूठ बोल रहा होता है। वो बोलता है ये सब लोग कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, इनको लगता है मैं इनकी रक्षा करूँगा, लेकिन मैं सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। मैं एक ए रैंक हंटर बन जाऊँगा और भी ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा, फिर इस पूरी दुनिया में मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन वो ये बोल रहा होता है। हम देखते हैं वहाँ पर जिन्वू आ जाता है और हम देखते हैं गार्ड जिन्वू को बिल्डिंग के अंदर जाने नहीं दे रहा होता। और ये सब कुछ देख के मिंगसुंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है अब ये कौन बंदा है भाई, इसने मेरा सारे इवेंट खराब कर दिया। लेकिन वो ये बात कर ही होता है। हम देखते हैं वहाँ पर आ जाता है चेयरमैन गोगानी। और फिर गोगानी बोलता है ये तुम हमारे गेस्ट से कैसे बात कर रहे हो। और फिर गोगानी के बोलने के बाद गार्ड परमिशन दे देता है जिन्वू को जाने की। लेकिन सब कुछ देख के मिंगसुंग को कुछ समझ नहीं आ रही होती। वो बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये बंदा है कौन। फिर मिंगसुंग गिमचुल के पास जाता है और बोलता है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मेरा सिर्फ एक इशारा और तुम सबकी जॉब चली जाएगी। लेकिन गिमचुल फुल अल्ट्रा प्रो मैक्स एटीट्यूड में बोलता है पहली बात मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, और अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये बात सुन के मिंगसुंग की फुल फट जाती है और इसी निद्री कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिन्वू बिल्डिंग में आ जाता है और गोगानी जिन्वू को बिल्डिंग के बारे में बता रहा होता है। और फिर इसके बाद वो लोग एक सीक्रेट जगह पे आ जाते हैं जिसके अंदर जिन्वू की पावर टेस्ट की जाएंगी। और हम देखते हैं वहाँ पर चोयोंग और बेक भी होता है और एक और बंदा भी होता है जो जिन्वू की पावर टेस्ट करेगा। और इसके बाद हम देखते हैं जिन्वू उनको अपनी पावर दिखा देता है एक शैडो सोल्जर को समन करके, जिसको देख के वो बंदा बोलता है कि आपका मैजिक समनिंग मैजिक है, कि आप ये सोल्जर्स वगैरह को समन कर सकते हैं। और जिन्वू बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही है। लेकिन फिर हम देखते हैं गोगानी जिन्वू से बोलता है मुझे पता तुम अपनी फुल पावर को नहीं दिखा रहे, डरने की कोई बात नहीं, हम बस तुम्हारी फुल पावर को देखना चाहते हैं। और ये बात सुनकर जिन्वू अपनी फुल पावर को दिखा देता है और सारे शैडो सोल्जर्स को बाहर निकाल देता है। और ये देखकर तो वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। बेक ये देख के बोलता है आखिर ये कैसी पावर है, इतने ज़्यादा सोल्जर्स, अब तो शायद जिन्वू मुझे एक सेकंड में हरा सकता है। तो ये है असली पावर संग जिन्वू की। और उसके बाद हम देखते हैं फाइनली जिन्वू को एसरेक हंटर का कार्ड मिल जाता है और जिन्वू बोलता है अब फाइनली मुझे अपनी पावर को छुपाना नहीं पड़ेगा और मैं फ्रीली घूम सकता हूँ बाहर। और वहाँ पर गोगानी भी होता है। वो बोलता है अब तुम आगे क्या करने वाले हो जिन्वू, अब तो तुम ऑफिशियली एसरेक हंटर भी बन चुके हो। लेकिन जिन्वू कुछ बोल पाता है, इसी निद्री कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिन्वू बिल्डिंग से बाहर जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर उसका वेट कर रहे होते हैं चोयोंग और बेक। फिर वो दोनों जिन्वू को बधाई देते हैं और बोलते हैं अब तुम एसरेक हंटर बन चुके हो, तो क्या तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन कर। लेकिन वो दोनों आगे कुछ बोल पाते हैं, जिन्वू वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जिन्वू जैसी बिल्डिंग के बाहर जाता है तो जितनी भी सारी मीडिया थी जिन्वू के आगे पीछे लग जाती है। वो बोलती है तो यह है हमारा 10वां एसरेक हंटर पूरे साउथ कोरिया का संग जिन्वू। और ये न्यूज़ पूरे साउथ कोरिया में फैल जाती है, सभी लोग इस न्यूज़ को देख रहे होते हैं। हम देखते हैं जिन्हा की क्लासमेट को, वो भी न्यूज़ देख रही होती है और वो देख के बिल्कुल शौक हो जाती है कि जिन्वू एसरेक हंटर बन चुका है, क्योंकि तुम लोग को पता ही होगा जिन्वू ने इसकी मदद की थी रेड गेट में। और जब वो ये न्यूज़ देख रही होती है वो जिन्हा को बोलती है ये देखो तुम्हारा भाई न्यूज़ में आ रहा है। जिन्हा बोलती तुम क्या बात कर रही, मेरा भाई न्यूज़ में कैसे आ सकता है। फिर वो जब देखती है कि जिन्वू 10th एसरेक हंटर बन चुका है पूरे साउथ कोरिया का, तब वो पूरी शौक हो जाती है। फिर हम बाकी सब लोगों के रिएक्शन देखते हैं। हम देखते हैं उसी मैनी टीम के मेंबर को जिसकी जिन्वू के साथ बहस हो गई थी, वो जब ये न्यूज़ देखता है वो पूरा शौक हो जाता है। वो बोलता है ये बंदा एसरेक का हंटर था, मुझे पता ही नहीं था। फिर हम देखते हैं चाइन को, वो भी न्यूज़ देख रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं सोलो लेवलिंग की बेस्ट गर्ल जूही को। वैसे मुझे तुम लोग बताना कमेंट्स में तुम लोग को कौन सी वेब अच्छी लगती है सोलो लेवलिंग में। तो जब जूही न्यूज़ देखती है तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जिन्वू की सक्सेस देख के, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर उसको जिन्वू पे बहुत ज़्यादा भरोसा था।
और उसके बाद जिसकी नजरी कट जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिन्हों उसके डैड को। जिन्हों बोलता है मुझे माफ़ कर देना डैड, लेकिन मैं अब आपकी गिल्ट छोड़ता हूँ और जिन्हों भी नहीं आएगा। जिन्हों का डैड बोलता है अभी तुम पागल वागल तो नहीं हो गए क्या, ये तुम क्या बोली जा रहे हो। जिन्हों बोलता है बस मुझे माफ़ कर देना डैड। और फिर हम देखते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन, जब जिन्हों और जिन्हों कैफ़े में होते हैं तब जिन्हों बोलता है मुझे माफ़ कर देना जिन्हों, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारी गिल्ड में नहीं आ सकता, मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करने हैं और इसलिए जिन्हों मैं तुम्हारी मदद मांगता हूँ, मेरे साथ मिल जाओ और मेरे साथ काम करो। फिर हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं। तब जो भी जिन्हों ने जिन्हों से कहा था वो सब कुछ अपने डैड को बता देता है जिन्हों, और ये सब कुछ सुनकर उसका डैड बोलता है तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहा और कुछ नहीं कर रहा, और तुम इतने बड़े अंधे हो चुके हो कि तुम्हें ये दिख भी नहीं रहा। लेकिन हम जिन्हों को देखते हैं उसको अपनी सारी मेमोरीज याद आ रही होती हैं जो उसने जिन्हों को साथ बताई थी। फिर थोड़ी देर सोच कर जिन्हों बोलता है मुझे माफ़ कर देना डैड, लेकिन मैं जिन्हों का साथ दूंगा। और ये जो आप सुनकर उसका डैड भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर वो बोलता है जो तुम्हारे दिल में है करो, वैसे भी तुमने किसी की सुननी तो है नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं जिन्हों को पूरी मीडिया ने उसको घेर लिया होता है। हम देखते हैं वहाँ पर बेक और चोयंग भी होते हैं। बेक बोलता है घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है सब कुछ तुम्हारे लिए पहली बार हो रहा है तो। लेकिन हम देखते हैं जिन्हों को बेक ने जिन्हों के कंधे पे हाथ रखा हुआ था, इससे जिन्हों को दिक्कत हो रही थी। तब हम देखते हैं चोयंग बोलता है जहाँ पर तो बहुत भीड़ हो चुकी है, अब तुम क्या करोगे जिन्हों। लेकिन हम देखते हैं जिन्हों को वो बहुत ही स्पीड में वहाँ से चला जाता है। और ये देख के चोयंग बोलता है मुझे पता नहीं था तुम ये करने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं बेक को भाई उसका बड़ा मत्था घूम जाता है। वो बोलता है आखिर ये कैसी स्पीड थी, मैं तो उसको एक सेकंड के लिए देख भी नहीं पाया। जब मैं इसको पहली बार मिला था तब इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल मेरे बराबर थी, लेकिन अब ये मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। क्या ये अपनी पावर को लेवल अप कर रहा है। और इधर ये सीन कट आता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिन्हों एक ऑक्शन में आया होता है कुछ आर्टिफैक्ट खरीदने के लिए। सो जब जिन्हों शॉप में आता है, जिन्हों वहाँ के शॉपकीपर से बोलता है क्या आपके पास कोई अच्छा आर्मर होगा जो मैं बैटल के लिए पहन सकूँ। तब शॉपकीपर जिन्हों को एक आर्मर दिखाता है और जिन्हों को वो आर्मर बहुत पसंद आ जाता है। तब जिन्हों उस आर्मर की प्राइस पूछता है तो शॉपकीपर उसको प्राइस दिखाता है, जिसको कि देखकर जिन्हों शौक हो जाता है। वो बोलता है क्या मुझे कोई डिस्काउंट मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है इसका। तब शॉपकीपर बोलता है इसका प्राइस कम नहीं हो सकता, हमारे जितने भी आर्मर हैं उन सब का प्राइस सेट है। लेकिन फिर वो शॉपकीपर बोलता है अगर तुमने इस आर्मर के ग्लास को तोड़ दिया तब तुम्हें ये आर्मर फ्री मिलेगा। और बस उसके कहने की देर थी, जिन्हों अपनी थोड़ी सी पावर दिखाता है और वो ग्लास टूटने वाला होता है। तब वो शॉपकीपर बोलता है रुको रुको, मैं मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था, रुक जाओ। और ये सुन के जिन्हों रुक जाता है और शॉपकीपर बोलता है सॉरी सर, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था आपके साथ। फिर जिन्हों बोलता है अच्छा ठीक है, मुझे कुछ वेपन्स वगैरह दिखाओ। फिर वहाँ पर एक दूसरा बंदा होता है, वो बोलता है मैं दिखाऊंगा, ये जॉब मेरी है। फिर जिन्हों कुछ वेपन्स देखता है और जिन्हों एक डैगर की प्राइस पूछता है तो वो बंदा बताता है इस डैगर की प्राइस है पूरे 6 लाख, जिसको कि सुनकर जिन्हों हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं जिन्हों अपनी इन्वेंट्री से एक डैगर निकालता है और उसको वहाँ पर बेचने की ट्राई करता है। और जब जिन्हों उनसे इस डैगर की प्राइस पूछता है तो वो बताते हैं इस डैगर की प्राइस है पूरे 4 मिलियन, जिसको कि सुनकर जिन्हों को विश्वास नहीं होता। फिर हम देखते हैं वो अपने डैगर को वहाँ पर बेच देता है और इसी नजरी कट जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में बेक को, वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है। उस जिन्हों की पावर देख के मैं बिल्कुल शौक हो चुका हूँ। जब मैं उसको पहली बार मिला था उसकी पावर बिल्कुल मेरे लेवल की थी, लेकिन अब उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये सोच सोच के उसका पूरा दिमाग घूम रहा होता है। फिर वो बोलता है ऐसा भी तो सकता है कि वो लेवल अप कर रहा हो अपनी अवेकनिंग के साथ। फिर हम देखते हैं जिन्हा को वो नीचे खिड़की में देख रही होती है। फिर वो बोलती शुक्र है कोई मीडिया वाला नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पर जिन्हों भी आ जाता है। जिन्हों को देख के वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिन्हों बोलते हैं मेरा भी घर है तो मैं जब तो यहाँ पर आ सकता हूँ। लेकिन ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं। हम देखते हैं इनके दरवाजे पर कोई आता है और जब जिन्हों दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर जिन्हों होता है। जिन्हों बोलता है तो क्या तुम रेडी हो जिन्हों भाई हमारे मिशन के लिए। जिन्हों बोलती क्या मिशन, क्या तुम बात कर रहे हो ये। और हम देखते हैं जिन्हों फटाफट आता है और जिन्हों का मुंह बंद कर देता है और बोलता है ये हमारा सीक्रेट मिशन है जिन्हों, किसी को नहीं बताना, याद है ना। और उसके बाद इसी नजरी कट आता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में रात को सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन जिन्हों उठा होता है। जिन्हों अपने शेडोक्स को बाहर निकालता है और उनमें से एक और को वहीं पे जिन्हा की रक्षा करने के लिए छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं जिन्हों अपने बाकी सोल्जर्स को शहर की पेट्रोलिंग करने के लिए बोलता है और सारे सोल्जर्स यही करते हैं, वो शहर की पेट्रोलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं बहुत ही अजीब चीज़, आसमान में एक एंट घूम रहा था। तो क्या इसका मतलब है जेजू वाइलैंड आर्क स्टार्ट होने वाली है, वो तो हमें आगे पता चलेगा। तो फिर हम देखते हैं जिन्हों को वो दोबारा से डेमन कैसल में आ जाता है। फिर सिस्टम जिन्हों को एक नया क्वेस्ट देता है, उसमें लिखा होता है जिन्हों को उस डंजन के फाइनल बॉस को मारना है, बरान को। और उसको मारते जिन्हों को रिवॉर्ड में शैडो एल्ड्रिक स्टोन मिलेगा और फिर जिन्हों अगले लेवल पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं जिन्हों के डैड को और उसकी मॉम को। और फिर जिन्हों की मॉम बोलती है आपको क्या लगता है जिन्हों वापस आएगा। और फिर उसका डैड बोलता है उसको मैंने कितनी बार समझाया है, लेकिन आगे वो कुछ बोलने वाले थे, वो बेहोश हो जाते हैं। फिर हम दोबारा से देखते हैं जिन्हों को, उसके सामने एक बहुत बड़ा जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है जिसको हराने के लिए जिन्हों समन करता है टस्क को। और जैसे ही टस्क आता है वो अपनी बीम से उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर जब जिन्हों उस मॉन्स्टर को देखता है तो उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसको देख कर जिन्हों बोलता है टस्क की पावर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसकी पावर से मुझे आगे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और फिर ये सीन इधर ही कट जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिन्हों के डैड को वो हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो कि बताता है मुझे माफ़ करना, लेकिन आपको जो बीमारी है उसका इलाज अभी तक बना ही नहीं है।
जिन्हों का डैड पूछता है मुझे किस तरह की बीमारी है, और वो डॉक्टर बताता है इस बीमारी में एक इंसान हमेशा के लिए सोता ही रहेगा और वो कभी उठ नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये है जो सेम बीमारी जिन्हों की मोम को है, अब वो सेम जिन्हों के डैड को भी हो चुकी है। और फिर जिन्हों का डैड बोलता है इस दुनिया में सबके पास पावर्स हैं, लेकिन मेरे पास अब कोई पावर्स बची नहीं है, इसलिए अब शायद मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। और फिर ये सीन इधर कट जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में दो बंदों को जो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं वो आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो आगे देखते हैं तो वहाँ पर होता है एक एंट जो कि जेजो आइलैंड से आया होता है। और इसके बाद हम देखते हैं जनवो को, उसने बहुत से मॉन्स्टर्स को मार दिया था उस डंजन में। फिर वो वहाँ पर दो टीम्स बनाता है। पहली टीम होगी इग्रिस, आयरन और टस्क, जो कि अटैकिंग टीम होगी जो कि सारे मॉन्स्टर्स को मारेगी। और सेकंड टीम होगी टैंक और बाकी कुछ ऑक्स, जो कि सारे मॉन्स्टर्स वगैरह को ढूंढने का काम करेंगे। फिर वो सभी लोग वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद अचानक से हम देखते हैं जिन्हों के एमपी पॉइंट्स खत्म हो रहे होते हैं, यानी कि इसका मतलब है जिन्हों की आर्मी को कोई मार रहा है। और फिर जिन्हों चेक करने के लिए जाता है और थोड़ा दूर जाने के बाद उसको कुछ डीमंस मिलते हैं जो कि टैंक की टीम को मार रहे होते हैं। और जिन्हों भी देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद जिन्हों वहाँ पर आ जाता है और इसके बाद वो डीमंस जिन्हों पर अटैक कर देते हैं, जिसको कि जिन्हों आराम से डॉज कर रहा होता है। और फिर इसके बाद उस डीमन को बहुत दूर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं अचानक से दो और डीमन जिन्हों पर अटैक कर देते हैं, जिनको कि जिन्हों बहुत इजीली मार देता है। और फिर सिर्फ लास्ट डीमन बचता है जो कि पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डरा होता है जिन्हों से। लेकिन जिन्हों उसको देख के बोलता है अब तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा पाएगा। और यहीं पे एपिसोड एंड आता है। सो बस यही था सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7। अगर तुम लोग को ये वीडियो और ये एपिसोड थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।